अकाउंट का स्टेटस कैसे चेक होता है, अकाउंट का, फेसबुक पेज का नहीं, अकाउंट का। तो सबसे पहले आपने ये देखें क्या करना है, यहां से अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। ये जैसे मैंने इसको लॉगिन कर लिया, पेज को नहीं, अभी पेज पे चल गया हुआ था, मैं पेज से वापस अपने फेसबुक अकाउंट पर आया हूं। देखिए मैंने परमिशन भी उसी को देनी है। मिसाल किसकी, आसान सी एग्जांपल है, एक यूएसबीएस में वायरस है और आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं है, आपके लैपटॉप में भी वायरस नहीं है। अब अगर आप एक वायरस वाली यूएसबी अपने लैपटॉप पे लगाओगे तो क्या होगा, इन्फेक्ट हो जाएगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप अपने पेज को किसी इन्फेक्टेड अकाउंट पे लेकर जाओगे तो क्या होगा, आपका पेज भी इन्फेक्ट होगा। पेज इन्फेक्ट किस तरह होगा कि फेसबुक कहेगा कि भाई इस अकाउंट ने तो वायलेशन की हुई है, मैं आपके पेज की रीच भी नहीं बढ़ाऊंगा, आप किसी ऐसे अकाउंट को इस्तेमाल करें जो वायलेशन वाला अकाउंट ना हो। अब जब हम किसी और को परमिशन दे रहे होंगे तो बड़ा मुश्किल काम है। आप अपने अकाउंट की तो चेक कर सकते हो ना, स्टेटस चेक कर सकते हो, दूसरे का आप कैसे करोगे। यानी अगर मैं आप लोगों को परमिशन दूं अपने पेज की तो मैं कैसे चेक कर सकता हूं कि आपका अकाउंट वायलेशन वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसको मैं एक्सेस दूंगा मैं उससे ये कहूंगा कि भाई ये वाली स्क्रीनशॉट मुझे लेकर जरा भेजो, मुझे पता लगे कि आपका अकाउंट क्लीन है कि क्लीन नहीं है। कैसे, ये आपने अपनी पिक पे क्लिक करना है। पुराने ज़माने के लोग जो बैठे हुए बताए ना, दो दो दफ़ा फेसबुक पढ़ा था अकाउंट है ना, आप पुराने ज़माने के हो, आप भी हो। मैंने दो, पुराने ज़माने का मतलब है मैंने 2 दफ़ा रिपीट किया था ना ये काम। नहीं सर मेरे साथ नहीं हुआ। अच्छा आपके साथ नहीं हुआ, ठीक है मैं बता देता हूँ जी। सेटिंग्स में आए, अच्छा सेटिंग्स में आ गए, दोबारा से इस पे क्लिक कर लेते हैं जी। सर अगर किसी के एक रुक जाना, अभी आपने अभी नहीं बोलना। हेल्प एंड सपोर्ट यहाँ पे आए, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अकाउंट स्टेटस। ये बताएगा आपको कि आपका अकाउंट वायलेशन कर रहा है या आपका अकाउंट वायलेशन नहीं कर रहा। सो हम यहां से अकाउंट स्टेटस पे जाते हैं, क्या रिजल्ट आता है, ये यहां से हमें पता लगा है। यहां पे ग्रीन पॉइंट नजर आ रहा है आपको लगा हुआ, अगर ये वाला अकाउंट वायलेशन कर रहा होता तो वायलेशन का ग्रीन नहीं है, ग्रीन का मतलब है ओके। या तो आपको ऑरेंज कलर में नजर आएगा वो वार्निंग मोड में होगा, या रेड कलर में नजर आएगा वो डेंजरस मोड में होगा। मतलब क्या हुआ कि अब आप मैक्सिमम वायलेशंस कर चुके हुए, अब अगर आपने एक और वायलेशन की तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अब अगर आप किसी ऐसे अकाउंट को अपने पेज का एक्सेस देंगे तो अच्छी बात है कि बुरी बात है, आप खुद डेंजर में आ जाओगे ना। इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन दूसरे के अकाउंट को तो चेक मैं नहीं कर सकता ना। मतलब मैं, इतने सारे लोग बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पर 3 क्लिक्स करूं और आप लोगों का अकाउंट चेक हो जाए। सो मैंने जिसको अपनी पेज की परमिशन देनी होगी, सपोज कर लें एज ए टीम मेंबर, तो मैं उससे कहूंगा कि भाई आपने अपना फेसबुक खोलना है, इस जगह पे क्लिक कीजिएगा, जहां पर ये स्क्रीन आएगी इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजो, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि अकाउंट का स्टेटस क्लीन है कि नहीं है। अगर आपका अकाउंट किसी वायलेशन में हुआ तो फेसबुक आपके कंटेंट की रिकमेंडेशंस नहीं देगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि जब आप फेसबुक पे पेज पर अपनी पोस्ट लगाओगे, अपनी प्रमोशंस करोगे, तो वो वाली प्रमोशंस फेसबुक उसकी रीच नहीं बढ़ाएगा, उसकी रीच को रोक के रखेगा। जो ऑर्गेनिक रीच है, पेड रीच लगाओगे वो तो जाएगी, लेकिन जो नेचुरल रीच है वो ज्यादा लोगों तक आपका कंटेंट ही नहीं जाएगा। ठीक हो गया। सो एक चीज तो ये है, सबसे पहले तो ये चीज देखनी है, देखेंगे पेज पर नहीं है अकाउंट पर है। इस चीज को हमने अकाउंट लेवल पर चेक किया, इसको हमने पेज लेवल पर चेक नहीं किया। अब आ जाते हैं यहां से वापस और पेज पर आ जाते हैं और हम जरा पेज की परमिशन की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से जब अकाउंट बनाया था तो हम लोगों ने अकाउंट का नाम रखा था, ऐसे क्या ना, वो तो बनाते हुए रख लेते हैं। उसके बाद हमने जब सेटिंग्स की थी तो हमने उसका यूजर नेम भी सेट किया था कि भैया हम अपने अकाउंट का यूजर नेम क्या रखेंगे, ये भी बताया था मैंने। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने अकाउंट का यूजर नेम हाफिज अली रखा हुआ है, तो आपको याद आ गया होगा वो कौन सा पॉइंट था। जब हम सेटिंग्स में गए थे तो वहां पर जाकर हमने अपना यूजर नेम भी सेट किया था। ठीक है, जैसे आप सब लोगों को मैं कोई टास्क दूं, मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहूंगा भैया आपकी टास्क है कि आपने एक पेज बनाना है और उसके बाद आपने मुझे परमिशन देनी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना आपको मेरे अकाउंट की जरूरत है। अब मैंने आपको अपना यूजर नेम बता दिया हाफिज अली, तो इसका मतलब क्या हुआ, facebook.com/हाफिज अली, तो ये बन गया मेरा यूजर नेम। आपने मेरे अकाउंट को अगर एक्सेस करना होगा तो इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, अब मुझे पहले ये बताएं कि ये वाला जो अकाउंट है, पेज आपको इस वक्त नजर आ रहा है, ठीक है, ये अपना स्टेटस कैसे शो कर रहा है।
क्या शो हो रहा है, जरा जल्दी से बता दें आगे चले पे। मैं क्या स्टेटस क्या शो हो रहा है जी, क्या लिखा हुआ है जी, पेज हैज नो इश्यूज। अगर इसको ऑरेंज कलर लगा होता तो मतलब ये वार्निंग में है, ठीक है, कि आप कुछ कर चुके हैं गलत, अब मजीद ना कीजिएगा। अगर ये रेड कलर शो होता तो मतलब था आप बहुत कुछ गलत कर चुके हैं, लास्ट स्टेज, कैंसर हो गया, हाँ, अब किसी भी टाइम डेथ हो सकती है। तो अपने पेज को बचाएं, लेकिन जब आप इन चीजों को अवॉइड करेंगे तो आप डेंजरस से निकल के वार्निंग में भी आएंगे, और आप वार्निंग से निकल के नॉर्मल में भी आएंगे। कैसे? जब आप ये काम करने छोड़ देंगे। क्या काम? फेसबुक के ऊपर कोई ऐसा कंटेंट शेयर ना करें जो फेसबुक के स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट हो, हेट स्पीच ना हो, किसी को हार्म करने वाला ना हो, अब्यूसिव ना हो, किसी का ना हो। ऐसा ना हो जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई एक कंपनी है जो अपना सॉफ्टवेयर बेचती है, ठीक है, जैसे हम लोग विंडोज खरीदते नहीं है ना, सबको पता है ना, हम लोग विंडोज नहीं खरीदते। हम क्या करते हैं, ऑफिस सेंटर से एक सीडी लाते हैं, उसके ऊपर एक सीरियल लगा होता है, ऐसे ही है ना, वो क्रैक विंडोज होती हैं, हम उन्हें इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको अगर कोई बंदा फेसबुक पे कहेगा कि हाँ भाई मेरे पास विंडोज का क्रैक पड़ा हुआ है, ये है क्रैक, ये लो, ये तरीकाकार है, इस तरह कर लेना, ये वायलेशन है। मतलब जब आप ऐसे काम नहीं करोगे तो आपका अकाउंट बिल्कुल क्लीन रहेगा, ठीक है। चलें जी, अब जरा आ जाते हैं इसकी सेटिंग्स में। सबसे पहले जरा देखते हैं, ये लेफ्ट साइड पर आपको जो ऑप्शन नजर आ रही है, मैं यहां पर आ रहा हूं। सबसे ऊपर क्या आ रहा है जी, पेज डिटेल्स, जरा इसको क्विकली देखें। आगे जी पेज डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा कि इस वक्त हम किस जगह पे आए। सबको पता लगे ना किस जगह पे आए, कौन बताएगा भला? उस जगह पे आ गए हैं जब हमने पेज बनाते हुए जो इंफॉर्मेशन दी थी, याद है ना, पेज बनाया था, उसकी कैटेगरीज रखी थी, कैटेगरीज के साथ अपना मोबाइल नंबर दिया था, एड्रेस वगैरह वगैरह, जो जो कुछ भी दिया था वो सब नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको फ्यूचर में इसमें कोई चेंज करनी हो, जैसे आपको लगे भाई गलत कैटेगरी बन गई, जरा चेंज कर लें कैटेगरीज, तो कैटेगरीज में जाए, क्लिक करें और यहां से अपनी कैटेगरी को चेंज भी कर सकते हो। तो ये वाली इंफॉर्मेशन हमें कहां मिल रही है, पेज डिटेल्स में। जरा और नीचे आते थे वापस, इस हिस्से में गए थे हम लोग, ठीक है, यानी पेज बन गया, कैटेगरी रख ली, बाद में 10 दिनों का पता लगा भाई ये इससे भी ज्यादा बेहतर कैटेगरी थी जो आपने नहीं रखी, तो आप पेज डिटेल में जाकर अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या आ रही है जी, पेज सेटअप। चलें जी पेज सेटअप में आते हैं। पहला हिस्सा, नेम। जब आपने पेज बनाया था तो नाम तो रखा था, जब हमने पेज बनाया था तो पेज का नाम तो रखा था ना, सबको पता है इस बात का ना भाई, पेज नाम रख के बनाया था, सबको याद है ना, क्रिएट पेज, चूज किया था क्या बनाना है, 3 कैटेगरीज रखी थी, ईमेल दिया था, व्हाट्सएप दिया था, पेज का कवर फोटो, प्रोफाइल पिक्चर, ये सब कुछ करके हमने अपना पेज बना लिया। अब हमें लग रहा है कि इसमें कोई चीज चेंज करनी है, मुझे कोई नाम वगैरह चेंज करना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं जी, आ गया पेज का नाम, नेम, यूजर नेम, 2 ऑप्शन आ रहे हैं। आपको अपने पेज का नाम बदलना है तो नेम वाले हिस्से पे क्लिक करें, आपको अपने पेज का यूजर नेम बदलना है तो, लेकिन आपने जो पेज बनाया फॉर एग्जांपल अभी पहला उसका ये वाला खाना खाली है, ये जो दूसरे वाला ऑप्शन है ये नहीं सेट हुआ। आपको याद है आपने यूजर नेम नहीं था रखा, हमने जब पेज बनाया था उसने किसी स्टेज पर हमसे ये नहीं कहा था कि यूजर नेम बताओ। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक आपके पेज का यूजर नेम नहीं सेट हुआ, तो आप लोगों ने अपने पेज का यूजर नेम सेट करना है, ताकि जब आप किसी को कहेंगे मेरे पेज पर आओ facebook.com/username, सीधा वो आपके पेज पे जाएगा, जो भी आपने नाम रखा होगा, जैसे पीक सॉल्यूशंस, facebook.com/peak solutions, मतलब जो भी नाम होगा पीक सॉल्यूशंस वाले आपको बताएंगे हमारे पेज का ये नाम है, तो इस तरीके से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पेज बनाया, बन गया, उसके बाद आप घर जाते हैं, ये वाली प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, और फेसबुक आपसे कहता है भाई अभी नहीं कर सकते, अभी आपका पेज बहुत नया है, या अभी आपका अकाउंट बहुत नया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स वेट एंड सी, मतलब क्या हुआ कि कुछ थोड़ी सी काम करें, इंगेजमेंट करें, उसमें पोस्ट लगाएं, उसमें रील्स लगाएं, उसमें स्टोरीज लगाएं, और फिर 10 दिनों के बाद दोबारा अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर वो कर देगा तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से नाम को चेंज करना होगा तो इसको भी कर सकते हैं, 60 डेज से पहले फिर इसको चेंज नहीं कर सकते, एक दफा कर दिया तो फिर वो 60 डेज तक रहेगा, अलबत्ता ये बार बार बदलना भी नहीं है भाई, शुरू शुरू में तो 1-2 दफा बदल लेना,
क्योंकि प्रॉब्लम क्या है इसका, मिसाल के तौर पर मैंने अपनी सारी ब्रांडिंग कर ली इस नाम से, और 4 साल के बाद, भाई 4 साल तक अगर मैं इसको यूज करता रहा हूँगा तो बहुत सारी ऑडियंस आ गई होगी ना मेरे पास इस नाम से। 4 साल बाद मैंने इसका यूजर नेम भी चेंज कर दिया और नेम भी चेंज कर दिया। अब वो जो पुराने लोग हैं उनको तो मेरा पुराना नाम पता था, वो तो पुराने नाम पे लिख के एंटर करेंगे। ये वेबसाइट तो नहीं है कि वो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगी नए नाम पर, एरर आएगा। यहां पर एक 404 नंबर का एरर आएगा। इसका मतलब ये है कि जो आपने यूआरएल अब लिखा है ये अवेलेबल नहीं है, मतलब खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बार बार हमें नाम चेंज नहीं करने चाहिए। अगर करें तो कम से कम वो जहां जहां हमने ब्रांडिंग की उन सबको बताएंगे जनाब ये हमारे पेज का पुराना नाम था जो कि अब हमने शिफ्ट कर लिया है और ये उसका नया नाम है, इसलिए अब आप ये यूआरएल ना लिखें, ये वाला यूआरएल लिखें जो हम आपको बता रहे हैं, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। भाई इतने सारे लोगों को आपको क्या पता कौन कौन सी ऑडियंस है, कौन सी इफेक्टिव ऑडियंस है, कौन सी एक्टिव है, कौन सी इनएक्टिव है, ये तो बहुत मुश्किल काम होगा। शुरू के फेज में ऐसा हो तो कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आपने 2 साल से काम कर रहे हैं, इतनी ब्रांडिंग कर ली, अपने क्लाइंट्स भी बना लिए और बाद में तो आपकी इंप्रेशन ही खराब होगा। वो समझेंगे आप छोड़ के चले गए, यानी अब आप लोग अपने फेसबुक पेज पे काम ही नहीं करते उनके मुताबिक, ठीक है। सो इसको भी हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। चलें जी वापस आ जाते हैं पेज सेटअप में। ये वो ऑप्शन है जो मैं भी आपको बार बार बता रहा था, पेज एक्सेस। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि हमारी टीम है, हमारे पास इंटर्नीज हैं या हमारे दूसरे टीम मेंबर्स हैं, उनको मैंने अपने पेज का एक्सेस देना है। सबसे पहली चीज है कि पेज का एक्सेस कैसे देंगे। जिसको अब ये मेरी बातें याद रखिएगा, ये कोर्स खत्म होने के बाद ज़हन से बातें निकल जाती हैं और जब काम शुरू करने लगते हैं तब फंसे होते हैं। हाँ, नंबर 1, जिसे मैंने एक्सेस देना है उसकी प्रोफाइल, फेसबुक अकाउंट की प्रोफाइल पब्लिक होनी चाहिए। मतलब आमतौर पर लोग क्या करते हैं, प्राइवेसी के लिए क्या करते हैं, अपनी प्रोफाइल्स को प्राइवेट कर लेते हैं ना। तो जिनकी प्रोफाइल्स प्राइवेट होंगी तो वो प्राइवेट काम ही कर सकते हैं ना, फिर तो वो पब्लिक काम कर ही नहीं सकते। तो मैंने अगर आपको परमिशन देनी है कि भाई आप मेरे पेज पे काम करो, तो मैं आपसे कहूंगा मुझे अपना फेसबुक भेजो। आपने अपना फेसबुक बनाया हुआ है प्राइवेट कि कोई इसको देख ही नहीं सकता भाई, तो फिर ये प्रोफेशनल काम तो नहीं इस पे हो सकता। आपको अपने फेसबुक अकाउंट को पब्लिक करना है, नंबर 1। नंबर 2, फेसबुक के लिए प्राइवेसी चीजें क्या है भाई। फेसबुक जो है वो आपका एक प्रोफेशनल अकाउंट है, कोई पर्सनल फैमिली अकाउंट तो नहीं है, ठीक है। इसलिए फेसबुक पर ऐसा कुछ ना रखें जो आपको लगता है कि ये पर्सनल है, क्योंकि उसकी तो हमें एक प्लेस होल्डर की जरूरत है। फेसबुक अकाउंट की प्लेस होल्डर के तौर पर है, इसको कहां कहां इस्तेमाल करना है। मतलब उस पर आप अपनी फैमिली की पिक्चर्स ना रखें, अपनी पिक्स ना रखें, क्योंकि इस तरह करके पब्लिक करेंगे तो फिर तो मिसयूज हो सकता है। हाँ, आपने उसमें अपनी पिक जरूर रखनी है ताकि लोग आपको आइडेंटिफाई कर सकें एज ए प्रोफेशनल कि आप प्रोफेशनल हैं। फेसबुक को भी पता हो जब आप उसको अपना आईडी कार्ड अपलोड करें, वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर को भी देखे, आपके आईडी कार्ड को भी देखे, उसे भी तसल्ली हो जाए कि भाई असल बंदा है। अपना सही वाला जीमेल लिखें, अपना सही वाला मोबाइल नंबर लिखें, बस अकाउंट का इतना काम है, ये अकाउंट का काम है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने आप में से किसी को परमिशन देनी हो और वो मुझे अपनी फेसबुक की आईडी तो भेज दे, और अक्सर स्टूडेंट अपना यूजर नेम भी सेट नहीं करते। जब आप यूजर नेम सेट नहीं करते तो अजीब ही तरीके से अपना यूआरएल भेज रहे होते हो, अजीब लंबा चौड़ा सा नाम आ रहा होता है ना, उसमें डिजिट्स भी होते हैं, उसमें कैरेक्टर्स भी होते हैं, उसमें सिंबल्स भी होते हैं। तो आपने जब भी शेयर करना होगा आपने यूआरएल पूरा करना है। यूआरएल क्या बनेगा, www.facebook.com, मेरा क्या बनेगा /HAAFIZ, हाफिज ALEE, जो मैंने रखा हुआ है। अब मैंने किसी को देना होगा तो मैं ये भेजूंगा, और इसी को मैं जिस जगह पे भी मैं ऐड करने लगूं यहां पर ऐड कर दूंगा, तो इजी परमिशन हो जाएगी, ठीक है। इधर आते हैं जरा। हमने एक अकाउंट और बनाया था फेसबुक का, है ना, बनाया था ना 2 दिन पहले शायद, मेरा ख्याल है जब हमने रिपीट क्लास ली थी 2 दिन ही मैंने एक फेसबुक का अकाउंट बनाया था। सो एक काम करते हैं, जरा आपको प्रैक्टिस कराने के लिए इस अकाउंट को परमिशन देते हैं। अच्छा, इसका नाम क्या है जी, हाफिज अली मलिक। ऐसे ही देखें ना, मैंने इसका यूजर नेम सेट किया हुआ है ना, मैं कहा मैंने इसका यूजर नेम सेट किया हुआ है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं। सो मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पे कंट्रोल सी किया। जैसे मैं आपसे मांगू कि भी मैंने आपको परमिशन देनी है अपने फेसबुक का यूआरएल दो, तो ये वाला यूआरएल देंगे आप मुझे। आपने अपने क्लाइंट को फेसबुक पे अकाउंट का यूआरएल देना है तो ये वाला यूआरएल देना है।
जिससे उसने आपको अपने पेज की परमिशन देनी है। इतने सारे लोग हैं जी, इनको परमिशन मिली हुई है। अब हम जरा देखते हैं कि नए को कैसे देनी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐड न्यू। यहां से हम नेक्स्ट करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है सर्च बाय नेम और ईमेल। अच्छा, कई लोग समझ रहे होते हैं ईमेल का मतलब क्या है। भाई इसका मतलब जीमेल अकाउंट नहीं है, इसका मतलब है कि वो जीमेल जिस जीमेल से आपने फेसबुक बनाया हुआ है। ऐसा ना हो कि फेसबुक हो ना लेकिन आपके पास जीमेल तो हो, तो आप समझ रहे हो कि शायद जीमेल ही देना है। भाई फेसबुक ही नहीं है तो उस जीमेल का क्या फायदा। तो ज्यादा मुनासिब है कि आप अपना यूजर नेम दे दो। देखें आगे कितना आसानी से आ गया। सो हमने कहा हाँ भी इसको हम परमिशन देने लगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है अलाउ दिस पर्सन टू हैव अ फुल कंट्रोल। मैं कहता हूं नहीं भी लिमिटेड दो। इसे मैं कर दूंगा तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं इन्हें एडमिन बनाना चाह रहा हूं। यानी जो परमिशन मेरे पास है वही वाली परमिशन, वो भी एडमिनिस्ट्रेटर, मैं भी एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये आप सिर्फ उसको बनाएं जिस पे आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो कि भाई ये बंदा मुझे डैमेज नहीं करेगा किसी भी स्टेज के ऊपर। इसे करें जी गिव एक्सेस। यहां उसने हमसे पासवर्ड मांगा, ये लाजमी पता है हमें मांगेगा, पढ़ा हुआ है ना हमने कि जब भी कोई चीज ऐसी करते हैं तो वो उसमें परमिशन मांगता है। अच्छा एक काम करते हैं, जरा इधर आ जाते हैं वापस। अच्छा एक और गलती जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको पता लग जाए। इस अकाउंट में तो मेरे पास सिर्फ, मैंने कहा इस आईडी में फेसबुक में मेरे पास सिर्फ फेसबुक अकाउंट है, ऐसे ही है ना। जैसे मेरी दूसरी आईडी है उसमें तो मेरे पास पेजेस भी हैं। अब पहली बात यह कि मैंने आपको परमिशन कहां दी है, पेज पे तो नहीं दी, किसी परमिशन पेज पे नहीं दी जा सकती। यानी आप एक अकाउंट भी चला रहे हैं, आपके अपने भी 3 पेजेस हैं, तो जब मैं आपको परमिशन दे रहा हूं तो मैं आपके अकाउंट पर दे रहा हूं, आपके पेज पर तो दे ही नहीं रहा। पेज पे तो परमिशन ही नहीं हो रही, मैं तो आपको एक और पेज की परमिशन दे रहा हूं। पेज की परमिशन कहां पर होती है, सिर्फ अकाउंट में। पेज की परमिशन पेज पर नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि मेरा ABC का पेज है और आपका XYZ का पेज खुला हुआ है, मैंने आपको परमिशन दी तो आप XYZ में उस परमिशन को फाइंड कर रहे हो। सर वो अकाउंट पे ही जाके फाइंड जी, वो पेज पे नजर नहीं आएगी आपको। ठीक है, ये मिस्टेक्स भी अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि आपने जब परमिशन एक्सेप्ट करनी हो तो आपको क्या करना है, अकाउंट पे पहले अपने अकाउंट खोल लेनी है, अपनी प्रोफाइल अकाउंट वाली खोलनी है। अपनी प्रोफाइल अकाउंट वाली खोलनी है, पेज वाली प्रोफाइल नहीं खोलनी। एनीवेज पहले ही खुली हुई है भाई, वही है, इसमें पेज है ही नहीं कोई। ओके पासवर्ड दिया वो अकाउंट का पासवर्ड था। जी बिल्कुल, पेज का तो होता है, पेज का तो पासवर्ड ही नहीं होता, हर पेज अकाउंट के साथ खुलता है। ठीक है, ये एक नोटिफिकेशन आ रहा है, पहले ये चेक करते हैं कि क्या इस नोटिफिकेशन पे कोई मैसेज आया है कि नहीं आया, कि किसी ने आपको परमिशन दी है। इस पे क्लिक करते हैं जी। मैं खामोश हो गया हूं कि आप मुझे बताएंगे आया कि नहीं आया। आ गया। अच्छा थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, नहीं आया। मैं थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, ऐसा भी होता है, फेसबुक की साइड से कभी कभी ऐसा होता है। आपकी साइड से कब होगा वो बता दिया। यानी अगर मैं पेज खोल के बैठा होता तो ऐसा ही होता, मुझे कुछ नजर ना आता, तो जिसने परमिशन दी होती मैं उसको तंग करके रख छोड़ता कि भाई नहीं भेजी, हो गया भाई भेज दिया है, नहीं भेजी, वो स्क्रीनशॉट दिखाता, फिर भी यकीन ना आए कि भाई मेरे पास तो आ नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया, मुझे इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, वायरस आ गया, क्या हो गया। इसका मतलब यह है कि आपका पेज खुला हुआ है, नंबर 1। सम टाइम फेसबुक की तरफ से ये इंटीमेट नहीं होता। अच्छा अगर नहीं इंटीमेट हुआ, हम सपोज करते हैं कि नहीं हुआ, अभी तो बड़ा आसान है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, मैं कहता हूं नहीं हुआ। मेरा ख्याल है पेज का यही नाम था, है ना। अगर मैंने सही लिखा तो पेज खुल जाएगा। खुल गया पेज। अब मैंने उधर से नहीं खोला, यानी अब मुझे नहीं इंटीमेट आई तो मैंने क्या किया, मैंने उस पेज को खोल दिया सीधा ही। मैंने कहा URL से उस पेज को खोला, तो जैसे ही मैंने पेज को खोला तो देखे पहली ऑप्शन क्या आ रही है, रिव्यू इनविटेशन। ऊपर रिव्यूज भी आ रहा है भाई, उसको इसको मिक्स नहीं करना। हाँ ऊपर रिव्यूज भी आ रहा होगा, आ रहे ना, वो रिव्यूज पेज के रिव्यूज हैं। रिव्यू इनविटेशन का मतलब है कि आप इनविटेशन को रिव्यू करें, मतलब क्या आपको ये इनविटेशन एक्सेप्ट करनी है कि रिजेक्ट करनी है। ठीक है, लाजमी बात है जब आपने किसी से मांगी होगी तो आप ऑलवेज एक्सेप्ट ही करोगे ना, रिजेक्ट तो नहीं करोगे। सो एनीवेज ऑटो इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं होती। और क्या कह रहा है वो, कितने दिनों के लिए,
इसका मतलब ये नहीं कि 30 डेज के बाद आपके पास इस पेज का एक्सेस नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि 30 डेज तक अगर आपने इसे एक्सेप्ट ना किया तो ऑटोमेटिकली ये डिनाई हो जाएगी। यानी अगर आप इस इनविटेशन को 35वें दिन जाकर एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये एक्सपायर हो चुकी होगी। लेकिन जब आप इसको विद इन 30 डेज एक्सेप्ट कर लेंगे तो इसका मतलब है कि जब तक कोई बंदा आपको रिमूव नहीं करेगा या आप खुद लेफ्ट नहीं करोगे तो उस वक्त तक ये पेज आपके पास ही रहेगा मैनेज करने के लिए। सो इसको हम करते हैं जी रिव्यू। अब ये तो पता लग गया ऐसे आना था, ठीक है। अब इसके नोटिफिकेशन पे देख लेते हैं कि उधर क्या आ रहा है, ठीक है, ताकि दोनों तरीकों का आपको पता लग जाए। अब इधर से क्लिक कर लें, देखते हैं अब क्या हुआ है। भाई वही हुआ जो पहले हुआ था, है ना। फिर दोबारा क्लिक करिए, उसी जगह पे आ गए ना। तो मैंने कहा अगर उधर नोटिफिकेशन ना आए तो फिर आप क्या करने वाले हो, किसका, अकाउंट का, के पेज का, पेज का। आप अकाउंट तो आपका है और ये वाला यूआरएल कब दोगे, अगर आपका अकाउंट नहीं खुला, आपका कोई और पेज खुला हुआ है, फिर भी ये मैसेज नहीं आएगा। ये मैसेज सिर्फ आपको अकाउंट में आएगा, पेज में ये मैसेज। जैसे मेरे पास तो इतने सारे पेजेस हैं, मुझे कोई बंदा अपनी कंपनी का पेज भेजे और मेरा भी पेज ही खुला हो तो मैं पेज पे तो, उसने पेज पे तो मुझे भेजा ही नहीं है। उसने मुझे किस जगह पे भेजा, उसने मुझे अकाउंट में भेजा। मींस मुझे भी अकाउंट खोलना है। रिव्यू कर लें जी। अब क्या हुआ, कहता भाई ये किसी का एक्सेस है, आपको एक्सेप्ट कर लो। मैं कहता हूँ जी करने वाला हूँ और एक्सेप्ट कर लिया। डिक्लाइन भी आ रहा था, यानी अगर आपको नहीं चाहिए तो आप डिक्लाइन भी कर सकते हो। अब ऑप्शन आपके पास आ गया स्विच नाउ का। आपने पहले देखा था इसमें कोई भी पेज नहीं था, नहीं था ना। अब इसमें एक पेज ऐड हो गया। अब ये पेज मैंने बनाया तो नहीं, इस अकाउंट में तो नहीं बनाया, किसी और अकाउंट में बना हुआ है, जरा देख लें। मैं इसे स्विच करता हूं। अब जो काम मैं वहां से कर रहा था, जो काम इस परमिशन में अवेलेबल है वो भी कर सकता हूं। एडमिन तो नहीं है, पोस्टिंग कर सकता हूं, ऐड चला, सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, यानी एडमिनिस्ट्रेटर्स वाले काम नहीं कर सकता जी। वो ऑनर के सेटिंग्स में जाए जरा। अब आप देखिए ये दूसरा अकाउंट है ना, जहां पर ये पेज था वो कौन सा अकाउंट था मेरा, वो ये वाला था। ये देखें यहां पर मैसेज आया हुआ है 30 डेज में एक्सपायर वाला है। इसको रिफ्रेश करूं पेज को, देखते हैं जरा खत्म हुआ है कि उधर ही अभी। कहता है एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने, ऐसे ही है ना। क्या कर सकते हो भाई, कंटेंट, मैसेज, कॉल्स, कम्युनिटी एक्टिविटीज, एड्स, इनसाइट्स। ये जो नॉर्मल परमिशन दी है उसमें ये सारे काम हो सकते हैं। ये जो मैंने नॉर्मल परमिशन दी है इसमें ये सारे काम हो सकते हैं, एडमिन नहीं है। ऊपर वाले को देखें वो कौन है, पेज डिलीशन परमिशंस। ये वाली दो ऑप्शन जो हैं ये एक्स्ट्रा मिल रही है एडमिन को, यानी कि पेज डिलीशन का क्या मतलब है, वो पेज भी डिलीट कर सकता है। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। अच्छा अब जरा एक और ऑप्शन देख लेते हैं। जी ये क्या लिखा हुआ है, लिंक्ड अकाउंट्स। फेसबुक अकाउंट के साथ इंस्टाग्राम जोड़ लिया है ना, फेसबुक अकाउंट में व्हाट्सएप भी दे दिया। अब आपने अपने एड्स चलाने हैं, और आपने जब अपने एड्स चलानी है तो आपने मेटा के प्लेटफॉर्म से ऐड बनाना है, और वही वाला ऐड फेसबुक पे भी चलेगा और इंस्टाग्राम पे भी चलेगा। मेटा का कौन सा प्लेटफॉर्म है भाई, कोई बाहर वाला नहीं है, यही है, यही प्लेटफॉर्म है ना, ये जिसमें मैं काम करूं, इट इज कॉल्ड मेटा। तो आपने इंस्टाग्राम का ऐड भी बनाना। देखें दो एड्स हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, बूस्ट ऐड और ऐड मैनेजर से ऐड चलाना। बूस्ट ऐड इधर भी अवेलेबल है, इंस्टा पे भी अवेलेबल है, जिसमें कोई आपके पास कंट्रोल नहीं है जी। ऐड का मतलब ही पेड होता है, मतलब ऐड का मतलब पेड होता है ना, फ्री ऐड होता है, फ्री ऐड हो सकता है, ऐड तो है ही पेड ना, मतलब ऐड पेड है। ऑर्गेनिक का वर्ड इस्तेमाल करता हूं मैं हमेशा फ्री के लिए, कि ऑर्गेनिक पोस्टिंग। जब हम कहेंगे ना ऑर्गेनिक पोस्टिंग मींस, ऑर्गेनिक का मतलब है कि ये फ्री है, ऐड का मतलब ही पेड है। मगर इसके अंदर हम दो एड्स पढ़ने वाले हैं आगे जाकर। बूस्ट, बूस्ट बड़ी सिंपल सी ऐड है, कोई भी कर सकता है, लेकिन उसमें सेटिंग ज्यादा नहीं है। एड मैनेजर का ऐड 100% हमारे कंट्रोल में, ठीक है। अब वो जो एड मैनेजर वाला ऐड है वो इंस्टा में नहीं है, वो फेसबुक के अंदर अवेलेबल है, यानी मेटा के फेसबुक में अवेलेबल है। लेकिन एड मैनेजर वाला ऐड जो हम बनाएंगे वो मेटा से बेशक बनाएंगे, वो फेसबुक के लिए भी बना सकते हैं सिर्फ,
वो इंस्टाग्राम के लिए भी बना सकते हैं सिर्फ, और वो दोनों के लिए इकट्ठा भी। मतलब क्या हुआ कि भाई मेरा ऐड फेसबुक पे भी चले और इंस्टा पे भी चले, मेरा ऐड सिर्फ इंस्टा पे चले, मेरा ऐड सिर्फ फेसबुक पर चले। सर इसके साथ व्हाट्सएप का connect जी नहीं अभी मुझे मैंने बोलने देना यार, आगे आप मेरे से आगे जाते हो तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना, ठीक है। आगे जाओगे तो फिर आप कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलना आपको, हाँ। पीछे रहेंगे तो फिर है ना, ठीक है। मैं जब एक चीज बता रहा हूँ तो पहले एक को क्लियर होने दो ना, फिर दूसरे पे आ जाते हैं। सबसे पहला इसने क्या कहा कि भाई इंस्टा को अब आपने कनेक्ट करना है यहाँ पे, भाई तभी चलेगा ना जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से ऐड बन रहा है और मैं चाहता क्या हूँ कि मेरा ऐड चले इंस्टाग्राम पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इंस्टाग्राम अटैच करना है। किसकी बात कर रहा हूँ इस वक्त, फेसबुक अकाउंट की कि पेज की? मैं इस वक्त अकाउंट की बात कर रहा हूँ, पेज की कर रहा हूँ। भाई क्या हो गया, क्या हो गया आप लोगों को, पहले नहीं किया हमने अकाउंट कनेक्ट। इस वक्त हम कहाँ पर मौजूद हैं, तो पेज की बात हो रही है ना। मैं कह इस वक्त हम कहाँ पे मौजूद हैं, पेज पर मौजूद हैं, तो हम कनेक्ट किसको कर रहे हैं, पेज को। नहीं अकाउंट हो चुका भाई, कर रहा है, बरसों पहले कर रहा है, हाँ नहीं अब जो इसके साथ लिंक करना है बस पेज। ये क्या है हमारे पास, फेसबुक पेज। इंस्टाग्राम क्या है, वो तो पेज ही होता है ना भाई, पेज अकाउंट एक ही चीज होती है। फेसबुक पे दो चीजें बन जाती है ना, अकाउंट साइन अप होता है, पेज प्रमोशन के लिए यूज करते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम का पेज ही अकाउंट है, अकाउंट ही पेज है, वो एक ही चीज है। वो वहां तो अलग अलग चीजें हमने पढ़ी ही नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या कहने वाले हैं, हम कहते हैं भाई मैं मेटा से ऐड चलाऊंगा, और कहां पे चलाऊंगा, सिर्फ इंस्टा पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेटा के इस फेसबुक प्लेटफॉर्म को इंस्टा के साथ कनेक्ट करना है। तो अब हमें यहां पर अपना इंस्टाग्राम ऐड करना है, लिंक अकाउंट्स में है जी। कब आ गया इंस्टाग्राम नॉट कनेक्टेड, इस पेज के साथ मेरा इंस्टा कोई कनेक्ट नहीं है, किसी और के साथ होगा। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे कनेक्ट होगा ये भी देख लें। इस पे क्लिक करें भाई, कोई मुश्किल बात नहीं है। प्रॉब्लम अगर आएगा तो इसका मतलब होगा कि पेज नहीं आया आपका, इंस्टाग्राम का अकाउंट या पेज बिल्कुल ब्रांड न्यू है अभी, तो वो अभी कनेक्ट नहीं कर रहा। तो कोई बात नहीं है, कुछ अर्सा उस पर काम करें और इस प्लेटफॉर्म पे करें जिसको यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर ना करें तो होगा कैसे कनेक्ट, भाई सिंपल सा तरीका है, कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करूंगा, सीधा ये मुझे कहां मूव करेगा, इंस्टा पे। कहेगा हाँ भाई अपने इंस्टा का यूजर नेम दो, अपने इंस्टा का पासवर्ड दो। जैसे ही मैं इंस्टा का यूजर नेम और पासवर्ड दूंगा, लॉगिन करूंगा, ऑटोमेटिक मेरे पेज के साथ कनेक्ट हो गया। अब क्या हुआ, अब मैं चाहूं तो अपने एड्स डायरेक्टली इंस्टा पे भी रन करूंगा, इस जगह से बैठ के। इंस्टा नहीं खोल रहा, इंस्टा बंद पड़ा हुआ है, इंस्टा पे एड मैनेजर भी नहीं है। एड मैनेजर मेटा के अंदर फेसबुक वाले प्लेटफॉर्म पर है सिर्फ। समझ में आ गया, एड मैनेजर क्या होता है पढ़ने अभी आगे जाकर, ठीक है, अभी नहीं पढ़ रहे। अभी मैंने आपको सिर्फ एक थोड़ा सा डिफरेंस बताया कि कम ऑप्शंस के साथ ऐड बनता है बूस्ट में, ज्यादा ऑप्शंस के साथ ऐड बनता है एड मैनेजर में, ठीक है। बूस्ट का ऑप्शन इंस्टा में भी अवेलेबल है, फेसबुक में भी अवेलेबल है। एड मैनेजर का ऑप्शन फेसबुक के अंदर पड़ा हुआ है। फिर हम क्या करते हैं कि जब ऐड बनाते हैं तो हम कहते हैं भाई इसे फेसबुक पे ना चलाओ, सिर्फ इंस्टाग्राम पर चलाओ, फिर हमारे कंट्रोल में ऐड होता है, ठीक है। ओके, एक तो चीज ये होगी हमारी। फिर जरा दोबारा लिंक पे आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस। आप व्हाट्सएप आप पहले भी कनेक्ट करके आए थे, याद है ना, किसके साथ, फेसबुक अकाउंट के साथ। इस वक्त हम अकाउंट की बात नहीं कर रहे, अकाउंट से तो कनेक्ट कर चुके हुए, हम लॉगिन कर रहे होते हैं, कोड कहीं समझ में नहीं आ रहा होता तो हम कहते हैं भाई व्हाट्सएप पे भेज दो, व्हाट्सएप पे कोड आता है, टाइप करते हैं, लॉगिन हो जाते हैं। अकाउंट का तो इतना काम हुआ सिक्योरिटी के लिए। अब हम पेज पे कर रहे हैं कि जब हमारा ऐड चले, किसी को हमारी प्रोडक्ट चाहिए हो, वो व्हाट्सएप का बटन पुश करे तो हमारे पास लीड जनरेट होके आ जाए, यानी हमारे पास एक मैसेज आए कि भाई कोई बंदे ने आपका ऐड देखा है और वो कुछ परचेज करना चाहता है। तो यहां पर ये पर्पज है व्हाट्सएप का। इस मकसद के लिए आपका सिंपल व्हाट्सएप नहीं होना चाहिए, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस होना चाहिए। व्हाट्सएप का ऑप्शन जब हम एड्स चलाते हैं, आमतौर पर ये थोड़े से ओल्ड अकाउंट्स पे अवेलेबल होता है या ओल्ड पेजेस पर अवेलेबल होता है। यानी मिसाल के तौर पर आज ही आपने पेज बनाया, कल आपने ऐड लगा दिया, फेसबुक आपको व्हाट्सएप नहीं देगा अभी, वो कहेगा भैया अभी बिल्कुल न्यू है, अभी आप फेसबुक मैसेंजर यूज करें, क्योंकि व्हाट्सएप फॉर बिजनेस है, आपका अकाउंट पर्सनल है, आपका ऐड अकाउंट भी पर्सनल है। लेकिन अगर आपका अकाउंट पुराना है, पेज भी पुराना हो गया,
बेशक आपने बिजनेस अकाउंट नहीं बनाया अभी तक फेसबुक पे, तो आप फिर भी व्हाट्सएप फॉर बिजनेस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नए अकाउंट पर नहीं कर सकते। ये बात और समझेंगे जब हम आगे जाएंगे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, व्हाट्सएप। लें जी, इस पर क्लिक करते हैं, जरा देखें जरा ये क्या कह रहा है आपको। कहता है ये वाला तो मैंने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला मोबाइल नंबर मेरे किस जगह पर कनेक्ट हुआ है जी, किस जगह पर हुआ है, ये क्या कह रहा है, यूज व्हाट्सएप एज एक्शन बटन। मतलब क्या हुआ कि आप इसको एक्शन बटन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो गया ऑन। एक्शन बटन पेज बनाया था ना, एक्शन बटन आ रहे थे ना ऊपर, कह रहा है उधर भी इसी को ऐड करा लो अगर आप कराना चाहते हो। मैंने करा दिया, मैं कहा ये मेरी चॉइस थी ना, मैंने करा दिया। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, शो व्हाट्सएप नंबर ऑन पेज, ठीक हो गया। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कनेक्ट एनदर नंबर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि रिसेंट ईयर्स में इंट्रोड्यूस हुई है, पहले नहीं थी। यानी मेरा ख्याल है कि 2022 के एंड तक जब मैं सोशल मीडिया पढ़ा रहा था, इवन जब हम सोशल मीडिया लोगों के चला भी रहे थे, तो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते थे जो कि अपनी मार्केटिंग करवाते थे, और उन्होंने अपनी मार्केटिंग करने के लिए ट्रेडिशनल स्टाइल पर 4 सेल्समैन रखे होते थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्हें 4 ऐड चलाने, तो सेल्समैन तो अलग है ना, अरे हर ऐड का सेल्समैन अलग है। तो एक पेज के ऊपर उस वक्त तक आप सिर्फ एक व्हाट्सएप ऐड कर सकते थे, लेकिन जो 4 सेल्समैन है उनके तो अलग अलग व्हाट्सएप होंगे। यानी ये लिमिटेशन थी फेसबुक में, मेरा ख्याल है कि 2022 के एंड तक थी ये। फिर क्या होता था, अब कंपनी ने मुझे कहा कि भाई मेरे तो 4 सेल्समैन है, एक नंबर तो नहीं देना मुझे तो 4 नंबर देने हैं, हर ऐड पर अलग अलग नंबर देना है। एक पेज पर ऐड चल रहा है, पेज तो एक ही था। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक पेज पे तो एक ही नंबर चला गया, दूसरा तो जा ही नहीं सकता। तो अब 4 सेल्समैन के ऐड कैसे बनेंगे, बल मैंने 4 एड्स बना लिए, नंबर भी 4 चेंज करने हैं। फिर हम क्या करते होते थे, हम 4 फेसबुक पेजेस बनाते थे, ए का पेज, बी का पेज, सी का पेज, डी का पेज, ये 4 सेल्समैन के पेज बन गए। मिसाल के तौर पर पीक सॉल्यूशंस अली, पीक सॉल्यूशंस वकास। अब ये अजीब सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है ना, असल में क्या होना चाहिए, पीक सॉल्यूशंस ऑफिशियल, सारे ऐड्स यहां पर चलने चाहिए। अलबत्ता जब हम ऐड बनाएं तो हमारे पास चॉइस होनी चाहिए किस पे नंबर किसका ऐड करोगे। जोन सा ऐड मैंने अली को देना है उस पर अली का नंबर ऐड कर देंगे, जोन सा ऐड मैंने वकास को देना है उसमें मैं वकास का नंबर ऐड कर दूंगा। पहले ऐसा मुमकिन नहीं था, 2023 में फिर उन्होंने ऑप्शन दिया, ये प्रॉब्लम आया बहुत बड़ा, तो उन्होंने कहा कि भाई अब आप 50 व्हाट्सएप नंबर अपने पेज के साथ एसोसिएट कर सकते हो। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आज अगर 4 सेल्समैन पीक सॉल्यूशन में बैठे और पीक सॉल्यूशन वाले अभी जो ऐड चला रहे हैं वो एक सेल्समैन को देना चाहते हैं, ऐड बनाएंगे उसमें उस सेल्समैन का नंबर ऐड कर देंगे। लेकिन जब वो दूसरा ऐड बनाएंगे तो उसमें उन्हें दूसरा सेल्समैन का नंबर देना है, तो फिर वो दूसरे सेल्समैन का नंबर भी दे सकते हैं। तो उन्हें पता है ये टोटल हमारे पास 4 सेल्समैन है, अभी के अभी भी यहां पर ऐड हो सकते हैं 4 व्हाट्सएप नंबर। कनेक्ट अनदर नंबर लिखा हुआ है जी, यहां पे क्लिक करेंगे आप और कनेक्ट अनदर नंबर में जाकर दूसरे सेल्समैन का नंबर देंगे, उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आएगा, वो यहाँ पे टाइप करेंगे, वेरीफाइड हो जाएगा। फिर आप तीसरे नंबर बंदे का नंबर देंगे, उसके व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा, वो यहाँ पे टाइप करेंगे कोड, भाई जैसे पहले आ रहा था फेसबुक लॉगिन करने के लिए कोड आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, 4 सेल्समैन को मैंने अपने पेज के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जब मैं एड्स बना रहा हूँ तो मुझे क्या कहना, कॉल टू एक्शन क्या रखना है, मैं कहूँगा व्हाट्सएप। जैसे ही मैं व्हाट्सएप चूज करूंगा तो लिस्ट में 4 नंबर आ जाएंगे, पूछेगा भाई कौन सा नंबर दोगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो जिस सेल्समैन को मैंने ऐड दिखाना देना होगा उसका नंबर ऐड कर दूंगा। पहले ऐसा मुमकिन नहीं था, 2022 के पास ये ऑप्शन है ये हमारे पास, ठीक है। तो यहां से इसका मतलब समझ में आ गया क्या है, एक से ज्यादा व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, ये याद रखना है। व्हाट्सएप सिंपल वाला भी होता है जो आप घर में यूज कर रहे हो, तो नॉर्मल एक ऐड जो है वो ज्यादा बंदों को भी देख सकता है, ज्यादा नंबर्स को एक नंबर को सेलेक्ट करेगा। नहीं नहीं, एक वक्त में तो एक ही ना, जैसे आपका व्हाट्सएप का बटन आ रहा है, मैंने एक ऐड देखा ना किसी का स्पॉन्सर्ड ऐड, उस पर व्हाट्सएप का बटन बना हुआ है, हमने उसे पुश किया तो एक ही जगह पर जाएगा, एक ही सेलमैन सेलेक्ट होगा, एक ही सेल, वो कंफ्यूजन भी हो जाएगा ना, 4 सेल्समैन के पास जाएगा, उसको फॉलोअप कौन देगा। अगर चालू ही एक सेल्स अपने क्लाइंट को फॉलोअप दे रहे होंगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, ठीक है। ये भी हो गया जी, हमारा हो गया, बस इसको लेक्चर को खत्म करने लगे हैं, हम एक चीज और देख लेते हैं जी।
एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं, यहां नहीं है। जी, ऑप्शन में आगे जी, यहाँ पे एक ऑप्शन का नाम लिखा हुआ है एक्सेस एंड कंट्रोल। सेटिंग्स में, सेटिंग्स में एक नाम लिखा हुआ है, क्या है जी? एक्सेस एंड कंट्रोल। नाम से वैसे पता लग रहा है अपने करने की सेटिंग्स है। यहाँ पर देखें जरा क्या लिखी है, बड़ी डेंजरस किस्म की सेटिंग्स है। हाँ, नंबर 1, डीएक्टिवेट पेज। भाई फॉर द टाइम बिंग आपको पेज की जरूरत नहीं है, तो आप चाहते हैं कुछ देर के लिए आपका टेम्परेरी तौर पर पेज नजर आना बंद हो जाए, लेकिन परमानेंट क्लोजर नहीं है ये, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है? अनपब्लिश पेज। आप कहते हैं भाई पेज को यूआरएल लिखे तब भी ना आए। अभी तो था ना पेज के यूआरएल नजीब सॉल्यूशंस, तो मैंने इसको अनपब्लिश करके रखा हुआ है कि यूआरएल से भी कंटेंट मेरा नजर ना आए, तो मैं इसको अनपब्लिश कर सकता हूं। फिर आखिरी ऑप्शन जो है वो क्या आ रही है भाई? जैसे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, आपने कहा भाई हो गई प्रैक्टिस, पेज को डिलीट करते हैं, आप सही प्रोफेशनल पेज बनाते हैं अपना। तो अगर आपको अपने पेज को डिलीट करना होगा तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन एक चीज आपने क्वेश्चन याद रखनी है, क्या कि आपने जब पेज बनाया था तो प्रैक्टिस करते हुए आपने उसमें अपना ईमेल भी ऐड किया था, है ना? आपने उसमें अपना व्हाट्सएप भी ऐड किया था। अगर आप इन चीजों के साथ ही पेज को डिलीट कर दोगे तो ये सब चीजें, अकाउंट इंफॉर्मेशन पेज के साथ चली जाएगी, साथ ही चली गई ना। अब आप जब नया व्हाट्सएप नंबर यूज कर रहे होगे और वो सिमिलर यूज कर रहे होगे, तो फेसबुक को तो लगेगा ना कि भाई इस नाम को, नंबर को तो मैंने पहले भी ऐड किया हुआ है और मौजूद भी है, बेशक पेज मौजूद नहीं है, नंबर तो उसके रिकॉर्ड में मौजूद है। इसलिए आप सबसे पहले ये वाली इंफॉर्मेशन रिमूव करें। पेज को डिलीट करने से पहले अपना व्हाट्सएप अनअटैच कर दें, अपना ईमेल भी वहां से खत्म कर दें जहां पर आपने दिया था अकाउंट पेज बनाते हुए, फिर पेज को डिलीट करें ताकि यूज में ना रहे आपकी चीजें। ठीक हो गया? चलिए, ये था हमारा सेटिंग्स वाला पार्ट।